जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR कंपटीशन क्लासेस पर। यहाँ पर हम लोग जो लेकर आए हैं यूपीएसआई, अभी जो फॉर्म आए हुए हैं यूपीएसआई जिसकी लास्ट डेट 8 से 9 सितंबर में है और जिसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर या जनवरी में होगा। ये पेपर सिर्फ एक होगा और ऑफलाइन मोड पे होगा। इससे पहले जो भी पेपर हुआ था 2017 में या 2021 में ये पेपर ऑनलाइन हुआ था और उससे पहले अगर आप देखोगे ये पेपर ऑफलाइन मोड पे हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड के द्वारा पिछले 20 सालों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को टॉपिक वाइज लगाया है और उन टॉपिक में भी हम लोगों ने इसे कॉन्सेप्ट वाइज लगाया है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वो डिस्कस करवाता हूं। आज हम लोग फाइल नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, शायद आई थिंक 53 क्वेश्चन लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद आगे का कारवा बढ़ाते हैं। मन में दुविधा होगी, सर परसेंटेज क्यों नहीं शुरू किया या टाइम एंड वर्क या नंबर सिस्टम क्यों नहीं शुरू किया। ध्यान रखिएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क मैंने जब सिलेबस डिस्कशन कराया था यूपीएसआई का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हो कि जो हॉट टॉपिक है यूपीएसआई के लिए वो मैं पहले डिस्कस करा रहा हूं और जो धीरे धीरे ऐसे करके चलूंगा अल्टरनेट, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस से, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे पहले उन टॉपिक्स को खत्म करूंगा। अंत तक आते आते देखोगे आप, आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, जैसे कि पेड क्लास में होता है या ऑफलाइन सेंटर्स में होता है। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। अगर आप शाहजहांपुर के निवासी हैं, शाहजहांपुर के आसपास, आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना टाइप 3 यहां पर डिस्कस करते हैं। टाइप 3 नहीं, मतलब कि फाइल नंबर 3 है। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेक्चर तो फर्स्ट ही रहेगा, उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसने बेसिक से कैसे कैसे कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। आपको ट्रिक तो आनी चाहिए, साथ साथ में आपको बेसिक भी आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन विदाउट बेसिक नहीं लगेंगे, ये याद रखिएगा। मतलब भर्ती बोर्ड के द्वारा 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही अच्छे और लाजवाब क्वेश्चन थे। जिनका कॉन्सेप्ट अगर मजबूत नहीं था, बेसिक मजबूत नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहले है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता तो 15.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक पहले इसका एक फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का, D इक्वल टू S1, जब देरी और लेट हो रही हो S1 इंटू S2, और S1 का डिफरेंस कर देते हैं S2 के साथ। मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू को घटा देते हैं। ठीक है, और इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी जो कहलाता है ये समय अंतराल कहलाता है। अगर आपके पास टाइम जल्दी का दे रहा है और देर का दे रहा है तो जल्दी प्लस देर को जोड़ देते हैं आपस में, और अगर जल्दी जल्दी है तो उनको माइनस कर देंगे आपस में, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। और अगर देर देर होगा तो यहां पर आप डिफरेंस भी इसको बोल सकते हो, ऐसे कर लेते। तो डेल्टा टी की वैल्यू इन वाले पॉइंट्स पर निर्भर करती है जो हमें गिवन होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर S1 की वैल्यू देखें तो 20 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, और S2 की अगर वैल्यू देखें तो ये 24 दिया है। और यहां पर डिफरेंस निकालोगे तो 24 में से 20 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। और यहां पर डेल्टा टी कैसे निकालोगे सर, 15.5 मिनट की देरी से, और 15 मिनट जल्दी पहुंचता है तो देर और जल्दी क्या होगा, हम ये वाला लगा देंगे, कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे। 15 15 30 और 31, चूंकि ये मिनट में है तो डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, तो ये घंटे में चेंज हो गया। इतना आपको काम करना है। अब आगे का काम तो इसका काटा पीटी का है। तो कलर चेंज करके 20 से काटा 3 बार में, 4 तियां 12 दूनी 24 और 31 दूनी कितना आ गया, 62 किलोमीटर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये डिस्टेंस आ गई। अगर आपको रेशियो मेथड आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इन क्वेश्चनों में डिस्टेंस फिक्स होती है। हॉस्टल से कॉलेज तक जा रहा है, ठीक है, तो अगर हम देखें डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब पलट जाता है। ठीक है, या उसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल भी कर देते हैं। जैसे पहले इसकी स्पीड कितनी थी 20, और ये कितना था बाद में, स्पीड कितना था, ये 24 था। S1 और S2 ऐसे ले लो, ये 24 था। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो निकालेंगे तो इसको जब काटेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा मेरे भाई वो 6:5 हो जाएगा। मतलब वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वो टाइम बचा रहा है 1 यूनिट, लेकिन वो 1 यूनिट टाइम नहीं बचाता है। तो अगर आप जोड़ोगे तो ये 31 मिनट अपना टाइम बचा रहा है, 31 मिनट बचा रहा है। ये कितने गुना है इसके, 31 गुना है।
तो एक्चुअल वैल्यू 6 ना होके तो 6 इंटू 31 होगी। ये टाइम निकल आया, क्योंकि ये मिनट में है तो इसको हमें घंटे में चेंज करना होगा। ये आपकी वैल्यू टाइम की आ गई। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम, बात एक ही है। तो अगर आपने ये वाली वैल्यू ली है तो इसका टाइम उठा लो आप, एक्चुअल वैल्यू 20। ठीक है, ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 20 तिया 60, 3 दूनी 6 और 31 दूनी 62 किलोमीटर। ये लीजिए आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत डिस्कस करवा चुका हूं। अब आपके दिमाग में डाटा फीड होने लगेगा कि हाँ भाई, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, याद रखिएगा। चलिए, एक कॉपी, जब भी मेरी क्लास हो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठिए, वीडियो पॉज कीजिए, जैसे क्वेश्चन लगता है सबसे पहले आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। जब आपसे खुद लग जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर खुद से नहीं लगता है तो देखो आपने क्या गलती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप सेम टाइप का होता है, तो वीडियो पॉज कीजिए फिर लगाने की कोशिश कीजिए, इससे आपका मैथमेटिक्स धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 143 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक्स से वाई तक की यात्रा करता है और 240 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 154 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता तो 180 मिनट जल्दी से पहुंचता। यहां पर हम लोग क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला सर, डी बराबर S1 इंटू S2, और S1 डिफरेंस S2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटू डेल्टा टी। तो आपकी देखिए दूरी निकल के आ जाएगी। तो S1 कितना दिया हुआ है 143 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर 154 किलोमीटर पर आवर, 154। 154 में 143 को घटाएंगे, इनका अगर डिफरेंस लोगे तो कितने का आ जाएगा, 11 का आ जाएगा। और डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करोगे, 240 और 180 मिनट को आप लोग क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। देरी से पहुंचता है, जल्दी से पहुंचता है, तो ये आ गया 0 आ गया। ठीक है, 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1, और ये 420 मिनट आए। और इस मिनट को बदलने के लिए आप क्या करोगे, आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया है। कलर चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए। 60 से ये काटा और ये आ गया 7 आ गया। ठीक, 11 से इसे अगर आप काटोगे तो 11 से ये जाएगा 143 को काट दो, इसको 11 बन जा, ये 13 आ गया। तो आपका जो आंसर आएगा 154, और 13 सत्ते होते हैं 91। अब अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखोगे तो यहाँ पे दो दो डिजिट तो सेम है मेरे भाई, दो दो डिजिट तो सेम है। बाकी का 100 वाला प्लेस अलग है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 4 एक कम 4, जब इसका काम खत्म हो जाए फिर आगे बढ़ जाओ, 5 एक कम 5 और 4 नेम 36, 36 और 5 41 का 1, हासिल लग गया कितना 4। फिर इसको आगे बढ़ जाओ, 1 एक कम 1 और 9 पंजे 45, 1 46 4 50। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये वाला आ गया 14014 आ गया। ठीक है, आप चाहें तो एक काम इसमें ये भी कर सकते हो, 154 जो होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है, 11 का। आप दूसरा काम क्या करोगे, यहां पर 11 की मल्टीपल देख लो, तो आपको 11 का विभाजकता का नियम आना चाहिए। मतलब अल्टरनेट तरीके से घटाकर जब उनको 0 या 11 का गुणक मिल जाए। जैसे ये वाला ऑप्शन है तो हमने चेक किया 1 2 3 3 4 7, और ये आ रहा 4 1 5, नहीं होगा सर। ये देखिए 3 1 4 4 4 8 और 4 1 5, 8 में से 5 घटाओगे, ये भी नहीं आ रहा सर। इसको चेक कर लो, 4 1 सॉरी ये देखो 1 और ये आ गया 5 और 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। तो देखिए बी क्वेश्चन। तो कुछ बच्चे अगर कैलकुलेशन तेज नहीं करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल भी लगा सकते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल। चलो ये भी ऑप्शन चेक कर लो सर, 1 1 2 और 4 2 6 4 1 5, तो यहाँ पर 1 आ रहा डिफरेंस, तो ये भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। सर रेशियो मेथड से भी समझा दिए, वो भी मेथड अच्छा लगा, तो मेरे भाई रेशियो मेथड भी देख लो आप। तो रेशियो मेथड कैसे लगाओगे, आइए देखो। यहां पर अगर ध्यान दोगे तो उसकी पहले जो चाल थी 143 थी, फिर बाद में चाल हो गई 154 हो गई। तो स्पीड का रेशियो निकालोगे तो ये 11 के मल्टीप्लाई है, मतलब 11 का मल्टीपल है, 11 बन जाए 11, ये आगे 13 और ये आ जाएगा कितना 14। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट देंगे 14 रेशियो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितने की कमी हो रही है सर, 1 की। और अभी आपने टाइम जोड़ा था 420 मिनट था, ठीक है 420 मिनट था, और इसको हावर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो तो 7 आ गया। ये 7 आवर आया, तो कितने गुना है इसके, 7 गुना है। तो आप यहाँ पर एक्चुअल टाइम 14 ना होके कितने गुना होगा, 7 गुना होगा, तो 14 इंटू 7 कर लो आप इसको। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 143 से कर दीजिए। ठीक, आपके क्वेश्चन का आंसर
तब भी आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऐसे करके। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली भी बात आपके समझ में आई होगी और ऐसे क्वेश्चन अब आप चुटकियों में बनाने लगोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है मेरे भाई, यदि वह 24 किलोमीटर पर घंटा की, मतलब अब वो स्पीड बढ़ा दे रहा है, तो अगर बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंचेगा। देखो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएसआई 2021 की शिफ्ट में पूछे गए हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सर डिस्टेंस ही तो पूछी और डिस्टेंस होगी फिक्स आपकी। तो यहाँ पर S1 इंटू S2, अब तो ये रट गया होगा बच्चों आप लोगों को, S1 डिफरेंस S2 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और इंटू डेल्टा टी। सर डेल्टा टी भी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करोगे? तो पहले तो वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और S2 में अगर देखोगे तो 24 किलोमीटर पर आवर से, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 का, और डेल्टा टी में इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो तो 13 कितना होता है 26 1 27, ये आ गया 27 मिनट। अब मिनट ये है तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। तो मेरे भाई अब इसको चलिए काट लेते हैं। तो अगर 20 से काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा, 4 तियां 12 दूनी 24 और 27 दूनी कितना होता है 54 होता है। 54 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी उसके ऑफिस सॉरी हॉस्टल से कॉलेज तक के। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया होगा। और रेशियो मेथड एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर रेशियो मेथड एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर ना लगे तो सोल्यूशन मैं यहाँ पर दे रहा हूं। तो ये 20 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है और यहाँ पर ये 24 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से स्पीड का रेशियो निकलेगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ये 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो टाइम का रेशियो जो आएगा वो 6 रेशियो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 6 रेशियो 5 आ जाएगा। तो कितने की टाइम की बचत हो रही है? सर 1 की हो रही है। कह रहा 1 की नहीं होती है, कितने की होती है? 27 मिनट की, 27 मिनट की। तो ये कितने गुना हो गया? 27 गुना हो गया। तो ये वाला भी टाइम कितने गुना हो जाएगा? ये वाला टाइम भी गुना हो जाएगा, 27 टाइम गुना हो जाएगा। तो 6 इंटू 27 मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये टाइम आ गया, ये आपका टाइम आ गया, और इंटू कर दो इस 20 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 तियां 60 और 3 से काटा 2 और 27 दूनी 54 किलोमीटर। आपका आंसर इधर से भी आ सकता है। इधर आप कैसे कर सकते हो? सर जी 5 नहीं 27 इंटू 5 गुना हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 60, और डिफरेंस कितने का है? 24 की सर स्पीड थी उसकी। तो ठीक है भाई, इसको आप कर लीजिए। कैसे करोगे सर? आप इसको किससे कर लो? 4 से, चलो 4 से ही पहले कर लेते हैं। तो 4 छंग कितना हो गया 24, 4 से काटा 15 बार में आ गया, यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 कट गया, 27 दूनी 54। ये लीजिए, तरीके बदलने से आपके आंसर नहीं बदलेंगे। उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कोशिश कीजिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x से y तक 132 किलोमीटर की पर चाल से चलता है और 240 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 165 किलोमीटर पर चाल से यात्रा करता है तो 240 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो मैं अब यहां पर फॉर्मूला जो लगाऊंगा, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 और S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी वाला यहां पर फॉर्मूला लगा दूंगा। तो S1 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है? 132 है, ठीक है, और S2 की वैल्यू जो है आपकी यहां पर 165 है। अब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 33 आ गया, और इंटू डेल्टा टी को जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो 240 200 ये जोड़ दोगे तो 200 200 कितना होता है 400 480 आ गया। ये मिनट में वैल्यू है, तो इसको किसमें चेंज करेंगे हम लोग भाई? हम लोग चेंज कर देंगे घंटे में। तो 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 6 से काटा तो 6 8 48 आ गया। अब अगर आप चाहो तो 11 से इसे काटोगे तो 11 3 आ जाएगा, और 11 से इसे काटोगे तो 11 बन जा 11 और 11 2 जा 22 आ जाएगा। ये आपका 3 से कटता है तो 3 से काट दो, 3 चक्कू 12, तो 165 और 8 चक्कू 32। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 80 यहाँ पर आया हुआ है, तो हमें 3 डिजिट वाली मल्टीप्लाई करनी होगी। तो सबसे पहले तो आओ कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लग गया 1। अब देखो 6 दूनी 12
और 5 3 15, 15 12 27 1 28, 28 का 8 हाथ से लग गया कितना, 2 लग गया, 2 1 कम 2 और 6 3 18 2 20 2 22 और हाथ से लग गया 2, तो 280 जहां पर होगा वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या तरीका होता है, तो देखो मेरे भाई 165 इंटू 32 है, तो इसे आप जल्दी कैसे करोगे, तो 5 दूनी 10 लिखा और एक कैरी कर दिया। अब जैसे इसका काम खत्म हो जाए तो आप आगे बढ़िए, बस ये लाइन को काटिए मत। 5 3 15, 6 दूनी 12, 12 15 27 1 28 का 8 हाथ से लग गया कितना, 2 लग गया। अब इसका जैसे ही काम खत्म हुआ फिर 2 1 कम 2 हो गया और इसको कलर यहां पर चेंज करते हैं और 6 3 18, 18 2 20 2 22, 20 2 22 का 2 हाथ से लग गया 2। अब इसका काम खत्म हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 5, ये लीजिए 5280 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसी ही ट्रिक, मैं ट्रिक के लिए एक अलग से वीडियो यहाँ पर अलग से क्लास करूंगा, मतलब करीबन 30 क्लासें होंगी और पूरे चैप्टरों में वो ट्रिक्स आपकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, उनके लिए जल्दी ही क्लास लाने वाले हैं। और अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और जितने भी दोस्त मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए या रेलवे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये चैनल का लिंक कॉपी करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये इसमें अभी बताऊंगा तो टाइम लगेगा, क्या रहेगा, टोटल 30 से 35 दिन की क्लास रहती है, ऑफलाइन में मेरी क्लास रहती है 30 से 35 दिन की क्लास रहती है। उसमें क्या होता है, बच्चे की बिगिनिंग से लेकर मतलब 0 लेवल से उसे हाई लेवल तक चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसमें जो जो ट्रिक लग सकती है उन पर हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं। ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती, क्या होते हैं हम लोग वहां पर कॉन्सेप्ट खा जाते हैं, जब मतलब कॉन्सेप्ट खा नहीं जाते, मतलब वहां पे जो उनके क्या कहते हैं उसको, देखो जो सीरीज होती है मतलब सीरियल से जो चलते हैं वो सीरियल हम लोग खा जाते हैं वहां पर, और फाइनली आंसर का जो आउटपुट होता है वो हम लोग वहां से पहले से दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। खैर वो जब हम लोग ट्रिक का वीडियो लेके आएंगे तो उसमें एक एक चीज आपकी डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपको सच में बहुत मजा आने वाला है, कुछ यूनिक सीख के जाओगे, ये गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेबल 18 जून 2016 18 की जो परीक्षा थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल में, और कांस्टेबल में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो एक ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार जरूर लगाइएगा, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों से शायद नहीं भी लगा होगा, यहां पर क्या है, ट्रिक से अगर लगाओगे बच्चा तो फंसोगे इसमें। तो इसमें भैया आपका बेसिक मजबूत करते हैं, बिल्कुल जो बेसिक तरीका है सबसे बढ़िया है उसका वो लेके चलते हैं। अब पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। तो अगर मैं बात करूं 8 AM पे निकला और 9:30 पर पहुंचा तो उसे ऑफिस जाने में कितना मिनट लगता है, सर 1 आवर 30 मिनट लगता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2, ठीक है, 2 1 कम 2, तो उसका टाइम जो था वो कितना लग रहा है, 3/2 लग रहा है, 3/2 आवर लग रहा है। इसे मैंने घंटे में चेंज कर लिया, पहली बात। फिर वो कहता है वह एक दिन अपने घर से 8 बजे छोड़ा लेकिन समान गति से 3/4 की गति से 1/3 की दूरी करता है। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी समान गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की है, ये क्वेश्चन बनता है। तो एक बात ध्यान रखना, हमें डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस को हम लोग यहां पर क्या ले लेंगे, बताओ आप, डिस्टेंस को आप यहां पर क्या ले लोगे, एक्स ले लो, कितना ले लो, एक्स ले लो। एक्स अच्छे से लेने से अच्छा है ना, मेरी राय में आप मानिए, आप यहां पे स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लीजिए। अब मुझे पता है टाइम और स्पीड की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और इंटू एक्स आ जाएगी। लो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें टाइम पता है कितना लगना है, 3/2 लगना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब पहली शर्त उसने कहा कि वह अपनी समान गति से 3/4 की गति से 1/3 दूरी यात्रा पूरी करता है, तो 3/2 का x और 1/3 उसने यात्रा पूरी की, और नीचे उसने किस स्पीड से पूरी की, 3/4 की गति से, 3/4 समान गति का कितना कर दो, x का कर दो। लीजिए इतनी बात समझ में आ गई, प्लस कर दो मेरे भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो भी यहां पर दूरी रह गई होगी उसका क्या, 1/3 तो तय कर दिया, तो 3 में से 1 गया, कितनी दूरी रह गई, 2/3 रह गई, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये मान लीजिए इसने दूरी जो थी y स्पीड से पूरी की और टोटल इसे टाइम लगता है 3/2। ये लीजिए आपकी इक्वेशन बन गई। मजे मजे इसको सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिर मैं कह रहा हूं टाइम को 3/2 है, स्पीड को x माना, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिस्टेंस ये हो गई।
अब वो कहता है लेकिन समान गति से 3/4 की गति से 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की, मतलब इसका 1/3 और कितनी गति से, समान गति के 3/4 से। का की के को का मतलब होता है गुणा कर देना। इतनी बात आई। अब मुझे बताओ 1/3 यात्रा पूरी कर दी, अब कितनी रिमेनिंग रह गई सर, 3 में से 1 गया 2/3, तो डिस्टेंस का 3/2/3 और ये मान लिया बाई स्पीड से पूरी कर रहा है, ये आ गया 3/2। तो चलो भाई इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, और ध्यान से देखोगे ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो ये 2 इसको काट देगा और ये 2 कूद के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/3 आ गया यहां पर प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास आ गया x/y इक्वल टू कितना, 3/2। तो इसको उधर ले जाएंगे भाई, तो x/y इक्वल टू 3/2 माइनस का 2/3, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 8 गए, ठीक है, 2 दूनी 4, सॉरी यहां पर 4 आएगा, 9 माइनस के 4 आ गया और 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये यहां पर बटा 5/6 और ये x को नीचे, अब देखो ये यहां पर आ रहा है x/y, हमें तो ये रिमेनिंग वाली निकालनी है y की, तो इस y को ऊपर भेज दो मेरे भाई, ये 5 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, तो उसका गति का कितना गुना कर रहा होगा, 6/5 गुना रहा होगा। तो ऑप्शन क्या सही हो गया आपका, 6/5। इस क्वेश्चन में अगर आपने देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, आपने कहीं से भी ये देखा, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखी और लगाने का ट्राई कर दिया, लेकिन ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हल्का सा आएगा, आप वो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये गारंटी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर ट्रिक हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से और बहुत स्लोली समझाया है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाए, मतलब जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, दूर मतलब हो जाए, मतलब है जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। तो एक एक पॉइंट पर यहां पर बात की है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर स्क्रीनशॉट ले लेना है तो हम लोगों की पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे वहां पे बहुत सारे क्विज मिलने वाले हैं आपको, बहुत सारी पीडीएफ, इस जो पीडीएफ आपके एग्जाम में क्या होंगी, फायदेमंद होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कांस्टेबल में पूछा गया। चलिए अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पास कीजिए, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। ए और बी की गति, अच्छा ये अनुपात में नहीं होगा, ऐसे लिखा होगा 3:5 के अनुपात में, ठीक है, तो यहां पर गति जो है वो A/B की कितनी है, 3:5 है, A/B। आगे कहते हैं ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा ये स्पीड का रेशियो है, तो अगर हम स्पीड निकालना चाहें ए की अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो 450 किलोमीटर को हम डिवाइड कर देंगे यहां पर 15 आवर से, तो 15 तिया 45 30, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर बंदे की स्पीड हो गई। तो यहां पर 3 दी हुई है, तो 30 किलोमीटर पर आवर कितने गुना, 10 गुना ज्यादा, तो ये भी कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, 10 गुना, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे उसने पूछा है तो बी द्वारा 2500 किलोमीटर, तो बी के द्वारा 2500, ये डिस्टेंस हो गई हमारी किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हो तो क्या हमेशा बेटा निकल के आता है, टाइम निकल के आता है। ये लीजिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 5 से काटा 25 और ये बचा 0, तो उसने कितना टाइम लिया होगा, 50 घंटे लिए होंगे। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, आवर कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 50 आवर लिए होंगे। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जैसा वो कहता गया वैसा करते गए। देखिए ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, जितना ट्रिक के पीछे भागोगे उतना ही आपको दिक्कत होगी, क्वेश्चन बनेंगे नहीं। एक बार बेसिक से पढ़ लो, कायदे से पढ़ लो, और ट्रिक तो बीच बीच में मैं बताता ही रहता हूं, सॉल्व तरीका बताता ही रहता हूं, वो आप बिल्कुल तनाव मत लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन है। पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी समान गति के 3/5 पर यात्रा की, इसलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा। अब सामान्य गति के, ठीक है, तो इसकी हमने नॉर्मल स्पीड 5 मान ली, स्पीड को नॉर्मल स्पीड उसकी 5 मान ली, और 5 से घटकर 5 का जब 3/5 किया तो अब घटके इसकी स्पीड कितनी रह गई है, 3 रह गई है। तो टाइम का रेशियो निकाल लोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। आप साफ साफ देखिए, पहले उसे टाइम लगता था 3, अब लग रहा है 5, मतलब कितने का उसे नुकसान हुआ, 2 यूनिट का। लेकिन वो यहां पर मेंशन कर रहे हैं कि सर 45 मिनट की देरी से पहुंचता है, 45 मिनट की देरी से।
तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45/2 मिनट। ठीक, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, टाइम की मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 इंटू, देखो यहां पर भी कर सकते हो कि कितने गुना हो गया, 45/2 गुना हो गया, तो 45/2 और अपॉन में क्या कर दोगे, 1/60 कर दोगे भाई। क्यों? क्योंकि ये घंटे में आ जाएगा। तो चलो भाई 15 चक्कू 60, 15 तिया 45, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, उसे इतने घंटे लग रहे हैं। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 8 एक कम 8 और 8 में से 9 गया 1, 1 सही 1/8 घंटे लगेंगे। ये लीजिए क्वेश्चन लग गया। रेशियो मेथड जो आपको समझाया था ये देखिए, 1 सही 1 बटे, ये 11 नहीं है, ये 1 सही 1/8 घंटे है, ध्यान रखिएगा। ये 1 सही 1/2 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ये लीजिए डी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ज्यादा कोई तनाव नहीं लिया, जो जो हमें डाटा दे रखा था हमने उसी पे वर्क किया और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। अब देखो कहता है अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से। अब देखो कैसे पहचानते हैं सर नीचे वाली वैल्यू, तो सामान्य से सामान्य ले लो 4, तो 4 का 3/4 करोगे तो 3 आ जाएगी, ये आ गई उसकी स्पीड के बाद। तो टाइम कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ठीक, साफ साफ दिख रहा है कि वो 1 यूनिट लेट हो रहा है यहां से, लेकिन कहता है 1 यूनिट लेट नहीं, वो 20 मिनट की देरी हो जाती है, तो 20 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये कितना होगा, इसका 20 गुना होगा, तो 20 तिया यहां पर क्या कर लो 60, तो कितने मिनट लग रहे होंगे उसे, 60 मिनट लग रहे होंगे। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली भी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे ध्यान देना, राजू x दूरी y गति से तय करता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में अगर आपने रेशियो मेथड लगाया तो 110% फंस जाओगे मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में रेशियो मेथड क्यों नहीं लग रहा है, पूरी यहां पर डिस्कस करता हूं। रेशियो वहां पे लगता था जहां पर पहले कुछ गति दी होती थी न्यूमेरिक वैल्यू में और बाद में उसका कुछ बटे होता था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं, उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि राजू x डिस्टेंस बाई गति से, तो y किलोमीटर पर आवर से पूरी करता है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर अगर मैं कहूं ये x डिस्टेंस है, y ये है, तो बताओ टाइम कितना लग रहा होगा, t लग रहा होगा, लेकिन उसका तो बाद में देख लेंगे। लेकिन एक बात देखो, राजू x दूरी बाई गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर पर घंटा और तेज चलता तो 30 मिनट कम समय लगता, अगर वह 3 किलोमीटर पर घंटा धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते। किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात मेरे भाई बताओ, डिस्टेंस यहां पर फिक्स है या नहीं है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस फिक्स है। तो एक डिस्टेंस का मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता के आया हूं, डिस्टेंस इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इंटू डेल्टा टी। अब देखना मेरे भाई, यहां पर पहली कंडीशन, हम फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो उसकी यहां पर गति कितनी है, बाई है, और वो 5 किलोमीटर पर घंटा और तेज चलता, मतलब y इंटू वाई प्लस 5 कर लिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो y प्लस 5 में से हम यहां पर y को माइनस कर देंगे, इंटू कितना अधिक टाइम लगता है, 30 मिनट कम समय लगता है, तो आवर में चेंज कर लेंगे 1/2। तो ये स्पीड इंटू टाइम करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। वही डिस्टेंस बराबर रहेगी जब दूसरी कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर वह 3 किलोमीटर धीरे चलता तो मतलब स्पीड वो कम कर लेता, y से वो कितना कर लेता, y माइनस के 3 कर लेता। अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू बड़ी रही होगी, तो माइनस के y माइनस माइनस प्लस 3, और कितना मिनट कम लगता है, 30 मिनट अधिक लगते, तो यहां पर कर लिया 1/2। ठीक है, चूंकि 1 घंटा यहां पे लिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको समझा दिया। अब ये इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये तो ये कैंसिल हो गया, अब इसको आप लिखोगे y प्लस 5 अपॉन, यहां पर प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बाई 5 आ गया, यहां पर प्लस माइनस कैंसिल, और y ये इंटू है, y इंटू वाई माइनस के 3 अपॉन ये कितना आ गया, 3 आ गया। इस बाई से बाई को काटिए, 5 को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, तो 3y प्लस के 3 पंजे 15, 5y माइनस के 5 तिया 15, माइनस के 15 को इधर भेजिए, 3y को इधर भेजिए, तो 2y इक्वल टू 15 15 30। तो यहां पर काटोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ये अभी आंसर नहीं आया, y की वैल्यू निकल के आई। आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो,
तो बाई की वैल्यू यहां पे रखोगे तो 15 इंटू 15 में से 3 गए, 15 में से 3 गए तो 12 बचा, और 15 यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो, 15 और कितने का 12 का, तो 3 का डिफरेंस आ गया, तो 1/2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आइए चेक कर लेते हैं, ये लीजिए 30 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि उसने पहले ही स्पीड जो थी वो आपकी अचर पद में या वेरिएबल्स में दे रखी थी, ठीक है। बस सिंपल सी तुलना करी और हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन को कहता है एक व्यक्ति खुद अपनी कार चलाकर 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है, तो कार की अगर हम स्पीड देखें, कार से स्पीड देखें तो 80 किलोमीटर पर आवर है मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। आगे वो कहता है कुछ देर बाद कार खराब हो जाती है और उस व्यक्ति को अपने गंतव्य पर बस से जाना पड़ता है। बस की गति कार के मुकाबले 3/4 है। तो हम बस की स्पीड यहां पर निकाल सकते हैं। 80 का हमें कितना करना पड़ेगा, 3/4, 4 से काटा 20, तो स्पीड आ गई उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जिस कारण व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब उसे 15 मिनट की देरी क्यों हो गई, क्योंकि भैया वो बस से चल रहा है। यदि कुल यात्रा 100 किलोमीटर की है तो उस व्यक्ति ने कितने समय कार चलाई होगी। अब यहां पर मसला आ गया, ठीक है भाई। तो ध्यान देना मेरे भाई, अगर ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया कि उसने एक्स चलाई होगी शुरू में, तो रिमेनिंग कितनी चलाई होगी, 100 - x किलोमीटर की दूरी बस से गया होगा और ये दूरी कार से गया होगा, और उसे टोटल जो टाइम लग रहा है वो अभी हम लोग देख लेंगे। तो यहां पर मुझे बताना है ये एक्स डिस्टेंस जो है ये कितने स्पीड से जा रहा था सर, 80 किलोमीटर पर आवर से, प्लस ये 100 - x की दूरी जो था वो किससे जा रहा था सर जी, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ठीक है। तो टोटल टाइम उसे कितना लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो करना है, तो 100 किलोमीटर अपॉन 80 कर देंगे, और इसमें भैया 1/4 और जोड़ देंगे क्योंकि उसे 15 मिनट अधिक लगते, तो 15/60 करा तो उसे कितनी और देरी हो गई, 1/4, तो उसे कुल टाइम जो लगा होगा, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, कुल समय जो लगा होगा वो इन दोनों को मिला के ही तो लगा होगा, हाँ या ना भाई। 100/80 करोगे तो वो तो कंटिन्यू जो बाइक से चलता रहता है, उसे 15 मिनट देरी क्यों हुई, क्योंकि वो बस से चला है, और बस से जब उसने लिया होगा टाइम तो वो 1/4 जोड़ दिया यहां पर। अब इसको भाई चलो सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां पर 8 और 6 का जो होता है एलसीएम वो आता है 24, ठीक, ये 2 जीरो तो उतार दिए, ठीक है। अब 8 को इससे भाग करोगे तो 8 तिया 24, भाई देखो 2400 को 80 से भाग करोगे, ऐसे ही तो करते हो ना, कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो लो लीजिए 8 तिया 24 30, तो ये कितना आ गया, 30x आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब अच्छा ये 8 से भाग थोड़ी ना होगा, ये 60 से भाग होगा, सॉरी भाई। देखिए यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2400, अब 80 से ये कितना कट जाएगा, अच्छा सॉरी 80 से 2400 काट लो 30, तो 30x, अच्छा मुझे लगा 60 से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। 6 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो 40 और इंटू 100 - के x इसकल टू, इसे सॉल्व कर लिया तो 2 पंजे 2 चक्कू 8, तो 5 चक्कू 20, 20 4 24 बटे ये आ गया 4 चक्कू 16 आ गया, ठीक है। ये चाहे तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे, 4 चंग 24 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। और इधर कितना है, ये 2400 है, ये 30x है, प्लस ये 40, ये 4000 हो गया, ये 40x हो गया माइनस का, 2 से इसे काटा तो ये आ गया 1200, 12 तिया कितना हो गया, 3600 हो गया। अब ये देखो ये आ जाएगा माइनस के 10x आ जाएगा, माइनस के 10x, ठीक है मेरे भाई। 4000 उधर भेजा तो 3600 माइनस के 4000, तो ध्यान से देखोगे तो ये अगर हमारा 2 जीरो से 2 जीरो तो आ ही गए, और 40 में से 36 गए, 400 माइनस का और 10x माइनस का, माइनस माइनस प्लस, जीरो से काटा, जो व्यक्ति ने गाड़ी चलाई है वो 40 किलोमीटर चलाई है, तो 40/80 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो कितना टाइम लग जाएगा, 30 मिनट लग जाएगा उसको टाइम, कितना टाइम लग जाएगा, 30 मिनट। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्यों हुआ, कैलकुलेशन यहां पर आ गई, ठीक है।
वैसे इस क्वेश्चन में कोई लेंथी वन नहीं है, बस खाली क्या है यहाँ पर ये इक्वेशन बनानी है और एलसीएम लेकर इस तरीके से कर लेना। अगर आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हो, यहाँ पर एक एक वैल्यू रख के देखोगे तब भी काम बन जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आपको देखना होगा कि वो वैल्यू उसको सेटिस्फाइड कर रही नहीं कर रही, तो वो टाइम टेकन हो जाएगा। इसीलिए सबसे बढ़िया मेथड क्या है, आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई 40 और 40 किलोमीटर अगर वो चला है उससे, और स्पीड कितनी है उसकी 80, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। चलिए आगे चलिए, मैं कुछ चीजें अब लिख भी दिया करूंगा जिससे कि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सन्मू 45 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से वाली एक बस से अपने घर और कार्यालय के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है और उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है। हालांकि 60 किलोमीटर पर घंटा गति के साथ वह अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर वो कह रहा है 45 × 60, यही तो फॉर्मूला लगाना ना, कार्यालय के बीच की दूरी S1 × S2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15 है। अब 30 मिनट की देरी हुई और यहाँ पर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाए, तो 30 15 45 बटे कितना कर दोगे मिनट में, घंटे में चेंज कर लेगी, 60 से 60 काट दिया, 15 से काटा 3 बार और 45 दूनी 90, ये आ गया 135 किलोमीटर। ये लीजिए, यही तो फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, D बराबर S1 × S2 और S1 का डिफरेंस S2 से। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। देखिए अब फिर क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल आपसे सब बनने लगेंगे ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर कुल दूरी का 2/5 कार द्वारा तय करता है, 8/15 साइकिल द्वारा तय करता है और शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 40 मिनट में तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी को x मान लेते हैं, कुल दूरी को मैं अब एक एक चीज लिखते हुए चलूंगा, x किलोमीटर, ठीक है। तो x का 2/5, x का 2/5 चला है किससे, कार से चला है, प्लस फिर वो कहता है x का 8/15 साइकिल से चला है, ठीक, प्लस फिर वो कहता है शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 40 मिनट में तय करता है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 मिनट और इसको कर देंगे 60, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा, तो बराबर ये किसके दूरी का आ जाएगा, कुल दूरी के बराबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इसे इजी बना लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखोगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, ये आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3 पंजे 15, ये 15 बन गया, तो इसे आसानी से जोड़ सकते हैं, तो ये 15 आ गया। ठीक है, 3 दूनी कितना होता है 6, 8 से 14, ये आ गया 14, x की वैल्यू ये आ गई x। इसको भैया उधर भेज दीजिए, तो 4 बराबर x माइनस के 14/15 x। तो 15 एकम 15, 15 में से 14 गए तो 1/15 x आ गई वैल्यू, और इधर कितनी है 4, तो इधर भेजोगे तो 15 चक्कू कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। जैसा कहता गया हम लोग बस वैसे करते जाना है, ज्यादा तनाव जिंदगी में नहीं लेना है। मैथमेटिक्स को मजे से सीखना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। जब आपका मैथ में अच्छा इंटरेस्ट होगा तभी तो आप ये चीजें सीख पाओगे। अरे नहीं सर हमें ट्रिक वाली बताओ, वीडियो छोड़ के चले गए, नहीं ट्रिक ही ट्रिक देखना, तो ऐसे जिंदगी भर ट्रिक से पढ़ते रहोगे, उतना ही सिलेक्शन से दूरी हो जाओगे। एक बात ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड में जो सिर्फ ट्रिक से पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत लेट होता है। लेकिन एक बार जो बेसिक मजबूत कर लेता है, फिर बेसिक के साथ साथ वो ट्रिक भी पढ़ता है और इनका जब कंबाइन बहुत अच्छे से यूज करता है, कुछ बच्चे तो ऑप्शन से लगाने लगते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो ध्यान रखना, पहले बेसिक से खूब अच्छे से पढ़ लो, बेसिक के साथ साथ मैं चीजें और बताते हुए भी चलता हूं। तो मेरा काम है पूर्णतः रूप से आपको मैथ में सिखाना, ठीक है, ये नहीं कि हवाबाजी करना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है और 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो 4 मिनट जल्दी पहुंच पाता। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति और उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करें। चलिए इस पे बात करते हैं। अभी सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग रेशियो मेथड लगा सकते हैं। आइए, 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वह 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो 10, तो रेशियो आ जाएगा 1:2 आ जाएगा स्पीड का। तो मेरे भाई टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। उसे साफ साफ वो 1 यूनिट टाइम बचा रहा है अपना। कहता 1 यूनिट टाइम नहीं बचाता, वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है और 2 मिनट देरी, तो देरी जल्दी को जोड़ देंगे तो 6 मिनट आ गया यहाँ पर। तो ये कितने गुना होगा, 6 गुना।
तो इसकी हम 6 से गुना करेंगे तो ये 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। तो मिनट को उसमें चेंज करने के लिए इंटू 60 कर देंगे। ये दिख रहा है इतना, हाँ दिख रहा है 12 इंटू 60। यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ 12 बटे 60 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी स्पीड से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम कर दोगे, तो स्पीड कितनी है 12 बटे 60, सॉरी स्पीड तो 5 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना है 12 बटे 60 है। तो 5 से 12 काटा तो ये काटा तो डिस्टेंस आ गई 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। चलिए देख लेते हैं 1 किलोमीटर की। अच्छा ये दो ऑप्शन है। अच्छा उसने ये भी पूछा है, उसकी गति कितनी होगी, समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति कितनी होगी। ठीक है भाई, समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए गति निकाल लेते हैं। समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति कितनी होगी, आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देना मेरे भाई, यहां पर चलो ध्यान देते हैं क्या कि 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से अब उसकी डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर ऑफिस की, ये टाइम वाला कर लेते हैं बात। और 1 बटे कितना कर दोगे 5 कर दोगे। अब यहां पर ध्यान रखना, लेकिन उसे कितनी, वो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है, माइनस के यहां पर कर देंगे 2 बटे 60 कर देंगे। ठीक है 2 बटे 60 कर देंगे, 2 से काटा तो ये आ जाएगा 1 बटे 15, सॉरी 1 बटे 30 आएगा, ये आ जाएगा 1 बटे 30। ठीक, अब इसको भैया सॉल्व कर लेते, 30 एकम 30 या 5 एकम 5 या सीधे सीधे एलसीएम ले लो 30 का, तो ये 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो 5 बटे 30 आ गया। इसे काटा तो टाइम वो ले रहा होगा, एक्चुअल टाइम ले रहा होगा 1 बटे 6 ले रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे कि कितनी गति उसकी होनी चाहिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर की है और 1 बटा 6 भाग लेता है, ये 6 कूद के ऊपर आ जाएगा तो स्पीड उसकी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अभी ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। अब बहुत से बच्चों को ये वाली बात नहीं समझ में आई होगी, सर माइनस क्यों करा, आओ बताते हैं आपको। भाई देखो तुम्हारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई 1 किलोमीटर और ये तो निकाली थी, और कितना टाइम ले रहा है 5, लेकिन वो वहां पर भैया पहुंच रहा है देरी से। अगर वो देरी वाला टाइम घटा दोगे तो उसका एक्चुअल टाइम निकल आएगा। कितनी देरी से पहुंचता सर 2 मिनट की देरी से, ये वाला टाइम घटा दिया। तो जब ये हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, ये भी हमने क्या करा टाइम 2 मिनट की देरी से, इसको जब बनाया तो 1/6 भाग लगता है, मतलब उसे 1/6 टाइम लगता है सही पहुंचने पे। तो यहां पर स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ये लीजिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहता है दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि एक बाइक दूसरी से 15 मिनट अधिक लेती तो दूरी ज्ञात करें। चलो भाई वो कितना अधिक लेती, 15 मिनट अधिक लेती। तो यहां पर तो साफ साफ बच्चों को दिख रहा होगा, हाँ भैया स्पीड का रेशियो बना लो, ये 20 किलोमीटर और ये 18, तो भैया ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 9:10 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा भैया 1 यूनिट की देरी हो रही, कह रहा 1 यूनिट की देरी नहीं होती है, 15 मिनट अधिक लेता है टाइम। तो कितने गुना हो गया 15 गुना हो गया, तो ये भी वैल्यू कितने गुना हो जाएगी 15 गुना हो जाएगी। तो 9 इंटू, चूंकि यहां पर मिनट है तो ये 9 इंटू 15 मिनट आ जाएंगे। घंटे में बदलने के लिए इसको हटाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। उसने दूरी पूछी है तो 20 की दूरी ले लो, ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां से 20 तिया 60, 3 से काटा 3 तिया 9, 15 तिया 45 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे क्वेश्चन तो अब आप चुटकियों में बनाने लगे होंगे उम्मीद करता हूं, इसीलिए मैंने आपको, अगर जिस बच्चे ने पहला वीडियो नहीं देखा, कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो जरूर देख ले पहला अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो धावक ए और बी एक दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं, जबकि एक धावक दूसरे की तुलना में 15 मिनट समय अधिक लेता है, तो तय की दूरी याद कीजिए। ठीक है मेरे भाई, धावक दौड़ने वाला है तो ए और बी, इनका अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड दी गई है एक की 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की दी गई है 25 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से स्पीड का रेशियो बना लो भाई, 5 चक्कू 20 पचम 25, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5 रेशियो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है भाई 1 मिनट जल्दी ले रहा है वो कह रहा है 1 मिनट जल्दी नहीं लेता, 15 मिनट समय अधिक लेता है वो। तो लीजिए भाई कितने गुना हो जाएगा 15 गुना हो जाएगा। तो ये कितना गुना हो गया 15 गुना हो गया, तो 15 पंजे कितना होता है 75 मिनट ले रहा होगा वो। लेकिन हमें तो डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है भाई, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और ये 75, मिनट को हटाने के लिए 60 से कर देंगे डिवाइड।
20 तिया 60, 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 किलोमीटर की दूरी वहां पर रही होगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली भी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो रेशियो अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से बना लोगे। बस रेशियो का यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा होता है? उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाहत एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह प्रत्येक 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता। प्रवाहत ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर चलाई? कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और लगाने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। उम्मीद करते हैं आपसे ये क्वेश्चन लग गया होगा, नहीं लगा है तो देख लीजिए कैसे करना है। आइए, अगर प्रवाहत एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, 240 किलोमीटर की दूरी और वो x किलोमीटर पर आवर से चलाता तो उसका हमारा टाइम निकल आता। ठीक है, लेकिन वो कहता वह प्रत्येक 3 किलोमीटर अधिक तेज गति, प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक गति तेज कर लेता। मतलब 240 किलोमीटर और वो x प्लस 3 कर देता तो वो कहता तो गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे का कम समय लगता। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है तो 4 घंटे का क्या लगता? समय कम लगता। कितना समय कम लगता? 4 घंटे का समय कम लगता है यहां पर। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो भैया इन दोनों को रख दो इक्वेशन बराबर, इसमें भी उसे क्या लगा होगा और ये चीज, दोनों चीजें आ गई बराबर, हमने टाइम तो आ गया ना, ये वाला करके 4 जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से अच्छा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। तो यक्स को तो हमने क्या माना है? स्पीड माना है। अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करके देखूं और वो इक्वेशन बराबर आ जाए तो मेरा काम आसान हो सकता है। जैसे x की वैल्यू 9 ले ली तो 9 से 240 परफेक्टली नहीं काटता है। फिर मैंने यहां पर 12 ले लिया तो 12 से काटा तो ये 20 आ गया। ठीक है, यहां पर 12 3 15, 15 एक कम 15 और 15 छाक 90, 16 प्लस 4 और ये लीजिए इक्वेशन आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। तो लीजिए हिट एंड एरर मेथड से भी आप इसको सही कर सकते हो। इसका आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, हिट एंड एरर मेथड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी थी कि उधर ले जाते जोड़ते। वैसे तो बच्चा यहां पर ऐसे भी कर सकता था कि 240 बटे एक्स माइनस के 240 बटे एक्स प्लस 3। ध्यान से समझिएगा, आप यहां से 240 कॉमन ले लो तो यहां पर एलसीएम जो आएगा x इंटू एक्स प्लस 3, द्विघात समीकरण बनने की उम्मीद है। ये x प्लस 3 उधर जाएगा और ये माइनस के x आ जाएगा और बटे 4, 4 से काटा 4 छंग 24, 60 आ गया और ये x से x काटा तो ये 60 तिया 180 आ गया। इसको अंदर भेज दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 180। अब हमें ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि 180 आ जाए तो 12 इंटू 15, 15 दूनी 30, 0 3, 15 कम 15 3, 18, 180। ठीक है, अब माइनस का 180 आने के लिए इसमें से एक का माइनस होना जरूरी है, लेकिन ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? प्लस की होनी चाहिए। तो यहाँ पर छोटी वैल्यू माइनस की रही होगी, बड़ी वैल्यू प्लस की रही होगी। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं? सिंबल पलट देते हैं अगले टर्म में। ये 12 आ जाएगा, ये माइनस के 15 आ जाएगा, तो माइनस की स्पीड लेते नहीं तो 12 आंसर आ जाएगा। अब ध्यान रखना, मैंने जो यहाँ पर करा द्विघात समीकरण को ऐसे सॉल्व किया है, इसमें कुछ नहीं होता, फैक्टर आप लिख लो उनके, बस यहाँ पे सिंबल याद रखो। माइनस का है तो एक वैल्यू कोई माइनस की रही होगी। सर कैसे पता कौन सी वैल्यू माइनस की रही होगी? तो यहाँ पर सिंबल देखो, यहाँ पर प्लस है तो छोटी वैल्यू माइनस की रही होगी। जैसे ये कंडीशन आ जाए तो दूसरा काम क्या करते हो? जो एक्स स्क्वायर के साथ हो उसे भाग कर दो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो कुछ भाग नहीं किया। दूसरा काम क्या करो? सिंबल पलट दो, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस, और आपके क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। ये वाली जो ट्रिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, वहां पर ये डिस्कस कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा लेकिन समान गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। शेष दूरी उसने अपनी सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरी की। उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा? यह भी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा एक बार जरूर ट्राई करो भाई। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। देवेंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता, 9:30 बजे पहुंचता, तो टाइम इसे लगता है भाई 1.5 घंटा लगता है। तो इसको हम लोग 3/2 आवर लिख सकते हैं। जिस बच्चे को ये नहीं पता तो 1 आवर 30 मिनट मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1 सही 1/2।
और 1/1/2 को क्या लिखते हैं, 3/2 घंटे लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमने उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो मेरे भाई डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे तो 3/2x आ जाएगी। ये लीजिए, आपने अपना काम खत्म कर दिया इतना। और जिसने इतना क्वेश्चन बना लिया फिर तो वो क्वेश्चन बना लेगा मेरे भाई। क्या कहता है, एक दिन उसने अपना घर 8 बजे निकलता समान गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा की, मतलब 3/2 x का 1/3 यात्रा पूरी की। ठीक है मेरे भाई, और कितनी गति का, अपनी गति का 3/4, तो x का कितना कर दिया, 3/4 प्लस, अब मुझे बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी, 3 में से 1 गया, 2/3 रह गई, हाँ या ना, गुणा कर दो। फिर वो कहता है शेष दूरी अपनी समान गति से 4/3 की गति से पूरी की उसने, तो भैया ठीक है, उसकी तो दूरी 3/2x थी ना, और उसका 2/3 रिमेनिंग हो गया, और यहां पर फिर x का उसने कितने कर दी गति, 4/3, और टोटल टाइम कितना लगता है सर, 3/2। सर ये कैसे आ गया 3? अरे मेरे भाई प्रभु, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखो, डिस्टेंस ऊपर लिख रहे हो, स्पीड नीचे कर रहे हो, तो इधर बेटा वैल्यू किसकी आएगी, टाइम की वैल्यू आएगी। हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कलर चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहां पर ध्यान रखना, 3 से 3 काटा, ठीक है, और ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ध्यान रखना, ये 2 कूद के ऊपर जाएगा, 3 तो हर में ही रहेगा। फिर इधर देखिए, 2/3 से ये कट गया, x से x कट गया, 3 कूद के ऊपर पहुंच गया, तो 3/4 आ गया, और बराबर में t। तो ठीक है भाई, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 9 17 बटे कितना आ गया, 4 तिया 12 आ गया, और बराबर t। ये आई है दूरी आपकी उसमें घंटे में, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 पंजे 60, 17 पंजे 85 मिनट आ गया। और 85 मिनट को जब घंटे में लिखते हो तो 1 आवर कितना लिखते हो, 60 20 80 25 मिनट। तो मतलब 8 बजे घर से निकलता है, तो 8 में जोड़ा 9, 9:25 में वो वहां पर पहुंचेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा ना, देखो मुझे क्या लगा कि टोटल टाइम, नहीं भाई, टाइम तो पूछा ही है कि कितने बजे अपने कार्यालय पहुंच जाता है, तो अब वो 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है, समय पे कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन बाद सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है। सामान्य गति अगर हमने उसकी 5 मान ली, तो बाद वाली गति कितनी हो गई, 4। ये हो गया स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 4/5। तो साफ साफ दिख रहा भाई, उसे 1 मिनट की लेट हो रही है, रेशियो में चेंज कर लिया। लेकिन यहां पर वो कहता है 22/5, इसको हम लोग अच्छा 45/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ। मिनट की सामान्यता गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 45/2 इतना कर दिया, तो ये कितने गुना होगा, 45/2 गुना ही होगा। तो 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 45/2 से कर दी, तो 4 × 45/2 ये आ गया, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90 मिनट। 90 मिनट आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको लिख सकते हो 1 आवर 30 मिनट भाई, 1 आवर 30 मिनट। तो कितना समय लगता है भाई उसे, 1 घंटा 30 मिनट लगता है। अगर पूछ देता कि कितने बजे ऑफिस पहुंचता, तो 8 में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ोगे तो 9:30। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे चलते हैं। एक को एक निश्चित समय में 8 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर पहुंचना है। अच्छा, एक निश्चित समय में पहुंचना है, ठीक है भाई। अगर हम यहां पर टाइम निकालें तो 8 बटे, अच्छा इसमें उसने किलोमीटर की चाल से चलता, अच्छा यदि वह चलता है, ये कंडीशन दी, तो हमने उसकी गति को मान लिया, उसकी गति कितनी है, x है, तो ये टाइम निकल आता। लेकिन वो कहा यदि वह 3.75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता तो गंतव्य स्थान पर 8 मिनट देर से पहुंचता। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर की दूरी जो है, इसको ऐसे कर लो, देखो हम बताएं आपको, गंतव्य स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचने के लिए उसे कितनी चाल से चलना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर उसकी गति अगर वो 3.75 से चलता तो कितना, 8 किलोमीटर की दूरी, उसको टाइम कितना लगता, 8 मिनट देर से पहुंचता। ठीक है, तो 8/60 कर लिया, यहां पर हमने पहले ही काम फिक्स कर लिया। ये देखो 8 मिनट था, 8/60, तो पॉइंट से हटाए तो 2 जीरो बढ़ गए, 25 चक्कू कितना होता है, 100 होता है मेरे भाई। ये 4 आ गया, 25 से इसे काटा, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 भाई, 12 बचा 5। ठीक है मेरे भाई, काम कुछ करना है, हाँ करना है। हमने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो 8 चक्कू कितना हो गया, 32 हो गया। 15 के साथ हमने क्या लिखा, t + 8/60। इस 15 को अंदर भेजा तो 15t आ गया, और 15 × 8/60
इक्वल टू 32। 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 आ गया। इस 2 को भैया उधर भेज दिया। जब 2 को उधर भेजा तो 15t की वैल्यू कितनी आई, 32 माइनस के 2 आ गई 30। 15t की वैल्यू आ गई 30, तो 15 से काटा 2 आ गया। तो ये टाइम 2 लग रहा है, तो भैया यहां पर x को ऊपर ले जाओ और 8/2 कर दो, तो कितना लग रहा होगा, 4 किलोमीटर पर घंटा लग रहा होगा। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। जैसा कहता गया हम लोग वैसा करते गए, कोई भी चीज की बदलाव यहां पर नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या कहता है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है, मतलब और ऑटो से वापस आता है। मतलब क्या है, ये मार्केट है, ये उसका घर है। यहां से उसने पैदल यात्रा करी और यहां तक आया, फिर यहां से भाई थक गया, उसके पैरों में दर्द हुआ जैसे मेरे होता है, उसने यहां पर क्या कर लिया, ऑटो कर लिया। और ऐसा करने में उसे इस ट्रिप में 90 मिनट लगते हैं, मतलब ऐसा करने में उसे 90 मिनट लगते हैं। फिर आगे क्या होता है, यदि वो दोनों और ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगते हैं। मतलब अगर वो ऐसे भी ऑटो से जाता और वापस भी ऑटो से आता 30 मिनट लगते हैं। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 15 मिनट ऑटो से जाने में और 15 मिनट ऑटो से आने में लगते हैं। तो यहाँ पे 90 में से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे यहाँ पर भी 15 मिनट लगे होंगे। तो 90 में से 15 गए तो 75 मिनट उसे पैदल लगे होंगे मेरे भाई। फिर वो कहता है दोनों तरफ अगर पैदल जाता, मतलब इधर भी पैदल जाता और वापस भी पैदल आता, तो भैया 75 मिनट इधर भी लगते हैं और 75 मिनट इधर भी लगते हैं। तो ये कितना हो गया, जुड़ के 150 मिनट हो गया। तो 150 मिनट को कितना लिख सकते हो, एक, अच्छा 2 घंटा 30 मिनट। भाई 150 मिनट हुआ, इसको आप कितना लिख सकते हो, 120 प्लस 30। 120 को कितना लिखते हो, 2 आवर, और ये हो गया 30 मिनट। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा सा क्वेश्चन था और कांस्टेबल में पूछा गया था। चलिए अगला देखो। एक्स 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा की। तो एक्स द्वारा पैदल तय की दूरी ज्ञात करो। चलिए आइए निकालते हैं। तो उससे हमें क्या निकालना, पैदल यात्रा। तो देखो 75 किलोमीटर की दूरी है ना, ये देखो 75 किलोमीटर की दूरी हमने यहां पर ले लिया कि उसने पहले आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर घंटा गति से, आंशिक रूप से साइकिल पर। तो पैदल मान लो अगर वो चला होगा 1 किलोमीटर, तो 75 माइनस के ए चला होगा, वो साइकिल से चला होगा। ठीक है भैया, इतनी बात आ गई समझ में। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, अगर हम साइकिल के लिए बात करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना आता है, टाइम आता है। तो जब वो साइकिल से चल रहा है, सॉरी पैदल चल रहा है, ये पैदल वाली है, ये साइकिल वाली है। पैदल चलता है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है मेरे भाई, प्लस, और ये चलता है 75 माइनस के ए, ये कितनी गति से चलता है, 12 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन टी। तो टाइम टोटल लगता है उसे 75 किलोमीटर 8 घंटे में। तो टोटल टाइम लगता है कितना उसे, 8 घंटा लगता है। ठीक है भाई, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। ये टाइम का बराबर आ गया। तो यहां पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 पंजे कितना है, 60 है। तो इधर आ जाएगा 12 ए आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 इंटू 75 माइनस के ए इक्वल टू 8। ठीक है, इस 60 को इधर भेज दो। सॉरी, ये तो 12 ए आ गया, प्लस ये यहां पर अंदर भेजा तो 75 दूनी 150, 300, ये 375 आ, 375 आ गया, और माइनस के 5 ए आ गया, इक्वल टू 8 छंग कितना होता है, 48 होता है, 480 आ गया। ये लीजिए 12 में से 5 गए तो ये 7 ए बचे, और 375 को उधर भेज दिया, तो 480 माइनस के 375 कर दिया हमने यहाँ पर। तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 7 गए 0, तो ये 105 आ गया। तो 7 से काटा तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो एक ही वैल्यू जो आ रही है वो 15 आ रही है, मतलब 15 किलोमीटर तो ये आ रही है। ठीक है, उसने किसका पूछा है, और 75 में से 15 गए तो कितना बचा, 60 किलोमीटर। तो क्या पूछा, क्या है, पैदल द्वारा यात्रा। तो पैदल यात्रा 15 किलोमीटर। ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया। देखो मेरे भाई, बहुत से लोग यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे सर ट्रिक से नहीं पढ़ा रहे, बहुत स्लो। स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए मेरे भाई, एक एक कॉन्सेप्ट बुद्धि में फंसे, वरना फिर फायदा क्या यार, तेजी से पढ़ा दें, ठीक है, आए हवाबाजी कर दी, नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वहां ऐसे चिल्लाने से यार कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, स्मूथली पढ़ो, हर एक बात हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आता जाए, मेरी यही अपेक्षा रहती है। ऑफलाइन में तो मैं बिल्कुल बच्चों से पूछता रहता हूँ, हाँ भाई समझ में नहीं आया, मुझे पता लग जाता है कि इस बच्चे के समझ में नहीं आया, तो उसको बार बार पूछता हूँ, हाँ भाई तेरे समझ में आया नहीं आया।
तो आप लोग क्या करो, इस बोरियत को खत्म करने के लिए, आप लाइब्रेरी में बैठे हो या घर पे बैठे हो जहां वीडियो देख रहे हो, आप लोग क्या करा करो, जब मैं बोलूं हाँ भाई समझ में आ रहा है तो अंदर बंद के लिए करो, हाँ सर समझ में आ रहा है, एक ये कहा करो, माल थोड़ा सा क्रिएट कर लिया करो खुद से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की गति में 280 किलोमीटर की कमी होती तो उसकी दूरी तय करने में 32 घंटे लगते। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इतने बड़े बड़े ऑप्शन है और कैसे करना है सर, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोनों कंडीशन में क्या हमें लगता है कि सर स्पीड फिक्स है, ए और बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय करता है, तो हमने उसकी स्पीड को मान लिया x, तो 27 इंटू एक्स कर दिया, तो इससे हमारी डिस्टेंस निकली। लेकिन वो कहता अगर हम कमी कर दें तो x की गति में हमने 280 की कमी कर दी, तो वो टाइम कितना लेता है, 32 घंटे लेता है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बराबर हो गई, इस कंडीशन में भी डिस्टेंस ही आएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 27x आ गया, ये 32x आ गया, माइनस के 280 इंटू 32, इसको उधर भेज दो तो 280 इंटू 32 आ गया, और 27 में से 5 गया तो ये 5x आ गया, तो 5 से काटा तो 5 5 से इसको काटा तो 5 ले लो, 5 25 ले लो, 5 छंग 30 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 इंटू 32 आ गई। मुझे एक बात बताओ, ये तो भाई आपकी स्पीड है, ठीक है, हम क्या करेंगे इस डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो स्पीड कितनी है मेरे भाई, 56 इंटू 32 है, और ये कितनी है, 27 है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन वहां पे करोगे बैठ के, ठीक है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर हम कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, 8 7 56 होता तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। अब देखो 84 84 84 आ रहा है, 84 4 88, मतलब 8 का डिविजिबिलिटी रूल से अच्छा है 9 की 27, हम 9 का लगा सकते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम कर लो, तो 4 7 11, 11 3 14, 14 4 22 8, नहीं काट दो, 4 5 9, इसे काट दो, 8 3 11 4 15, नहीं इसको काट लो, 4 3 7, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 8 27, हाँ ये वाला बन सकता है, मतलब ये वाला बन सकता है, 27 इसका डिजिट सम आ रहा है, 4 6 10, 10 3 13, 4 17, 17 और 8 7 25, नहीं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो, डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, एकदम भपक के नहीं कि मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, मल्टीप्लाई करने में क्यों यार करना, फंसना है, इससे बढ़िया क्या करो, अपना डिविजिबिलिटी रूल लगा लो और क्वेश्चन का आंसर जल्दी पा लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान ए और बी के बीच की दूरी को 31 घंटे में तय करता है। यदि विमान की चाल को 320 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया जाता है, तो ये वही क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों के लिए फटाफट लगा लेता हूं। दूरी को 31 घंटे में तैयार करता है, तो 31 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, उसकी स्पीड को मान लिया। अब उसकी स्पीड में कितनी की कमी हुई, 320 की कमी हुई, ठीक है, और इंटू कितने टाइम लेने लगता है, 36 घंटे। तो भाई डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस आ गया 31x, ये आ जाएगा 36x, माइनस के 320 इंटू 36 में, देखो उसका पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसको उधर भेजा तो 36 में से 31 गया तो 5x बचा मेरे पास, और इधर कितना आ रहा है 320 इंटू 36, 5 से काटा, 5 छांग 30 होता है, 5 चक्कू 20 होता है, तो 64 इंटू 36 आ गई वैल्यू x की। अब ये तो अभी स्पीड निकली है, हमें तो निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ गई 64 इंटू 36 और इंटू ये इधर कितना है 31 डाल लो वैल्यू। अब अगर ध्यान से देखो तो 9 चक्कू 36 होता है, ठीक है, हम 9 की यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, तो लगा लो जल्दी से। 7 4 11, 11 4 15, 2 17, 4 21, नहीं, 7 2 9, 9 4 13, 2 15, 15 4 19, नहीं, 7 3 10 और 10 4 14, 2 16 4 20, नहीं, 7 1 8, 8 4 12, 12 2 14, 4 18, तो ये क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। डिविजिबिलिटी रूल से देखो कितना जल्दी हो गया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, वरना कैलकुलेशन वहां पे करोगे बच्चा फंस जाओगे, ठीक है। यूनिट डिजिट देखो तो देखो 424 ये इतना तक सेम है, तो फंसोगे मेरे भाई, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हवाई जहाज 30 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। यदि हवाई जहाज की चाल 310 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, तो मेरे भाई स्पीड को x माना और ये 30 हो गया, ठीक। यदि हवाई जहाज की चाल को 310 कम कर दिया गया, मतलब 310 कम कर दिया गया, तो कितना टाइम लेता है, तो वह दूरी 35 घंटे में तय करता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, 310 इंटू 35 प्लस का कर दिया,
ये 35 का x और 30 का गया तो ये 5x आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला। 5 से काटा इसको, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, तो ये 62 इंटू 35 आई स्पीड। ठीक, ये आ गई स्पीड, और इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम कितना है 30, तो मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो यार यहां पर तो भाई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये तो आ गया 62 और 35 दूनी 70, ध्यान से समझना, 105, ये कितना आ गया 105 आ गया। ठीक, 62 पंजे, अब देखो 62 पंजे 620, 620 62 पंजे कितना होता है देखो, अरे सॉरी 62 620 आया, इसका आधा कर दो तो 310 मिलेगा, तो ये 0 उतार दिया और ये 1 उतार दिया, ये 3 आ गया। कुछ गलती कर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ भाई, कुछ गलती हुई है। अच्छा, 1 0 उतारना भूल गए थे, 35 तिया 105 और 1 0, और किससे करनी है, 62 से करनी, 62 0, 62 पंजे 310 होता, उसका 31, सॉरी उसका 1 0 उतारा, 62 एकम 62, 62 3 65, 65,100, एक गलती कर गए थे, उसी में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इस टाइप के करवा चुके हैं, और कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, देखें किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने अप्रॉक्स 77 क्वेश्चन लगा लिए हैं पी वाई की सीरीज से। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए, धन्यवाद।